सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट। पहला पॉइंट क्लियर है, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। दूसरा, ये आपके पास मान लो एक सिलेंडर है, आई होप इसको रीड करना आएगा आपको, इसको प्लीज याद नहीं करना, समझना है। पिस्टन यहां पे है, पिस्टन यहां पे आ गया, एक्सपेंशन होगी, P1 V1 से कहां पर आ गए, P2 V2, इनिशियल फाइनल भी स्टेट समझ में आ गई। किसी भी इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस प्रेशर P है, इंस्टेंटेनियस वॉल्यूम V है, P एंड V हो गया। अगले इंस्टेंट पे पिस्टन ऊपर चला गया, बहुत हल्का ऊपर गया, बहुत हल्के ऊपर जाने पे प्रेशर को क्या माना जाता है, कांस्टेंट, और वॉल्यूम हल्का सा बढ़ गया, कितना, V की जगह V प्लस dV हो गया। क्या स्टेप क्लियर है? तो ये इनिशियल, ये बिल्कुल फाइनल, और ये बीच में किसी भी इंस्टेंट पे PV प्रेशर एंड वॉल्यूम है, वॉल्यूम बढ़ गया, V प्लस dV, प्रेशर उतना ही रह गया। डायग्राम बन जाएगा। फिर दुनिया का कोई प्रोसेस आ जाए, मैथमेटिकली अगर आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है तो एक ही तरीका है, पहला स्टेप एक ही रहेगा, वो क्या, P dV की इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 से V2, ये पहला स्टेप होगा ही होगा। ये सिर्फ एनसीईआरटी की बात नहीं कर रहा, आपको न्यूमेरिकल कंपटीशन के वर्क डन निकालने को कहेगा और तुम्हें कुछ फंक्शन देगा प्रेशर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, आपको इंटीग्रेशन करके पहला स्टेप यही यूज करना है वर्क डन का। मैं आपको न्यूमेरिकल में करके दिखाऊंगा उसे। फिलहाल के लिए P dV की इंटीग्रेशन क्लियर है। 1 मोल के लिए PV इज इक्वल टू RT, तो यहां से 1, और क्योंकि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर को क्या लिखेंगे, RT अपॉन V। इस प्रेशर की वैल्यू को उठाओ और यहां पे पुट कर दो, तो आपके पास ये टर्म आ गई, V1 से V2। ये स्टेप क्लियर है। R कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, R और T बाहर आ गया, क्लियर। क्या बचेगा, 1/v dV की इंटीग्रेशन, 1/v dV की इंटीग्रेशन V1 से V2, 1/x की इंटीग्रेशन क्या है, log x, 1/v dV की इंटीग्रेशन क्या है, log, नेचुरल लॉग ऑफ v। तो यहां पर नेचुरल लॉग ऑफ v, नेचुरल लॉग का मतलब क्या होता है, बेस क्या चल रहा है, e, V1 से V2। ये स्टेप क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट स्टेप है, v की जगह एक बार अपर लिमिट V2, v की जगह एक बार लोअर लिमिट V1, ध्यान आगे, तो एक बार v की जगह V2, एक बार v की जगह V1, तो log V2 माइनस log V1, ठीक है। तो नेचुरल लॉग का मतलब ई इसका बेस है, दिखाई नहीं देता, बस नेचुरल लॉग लिखा जाता है, बेस ई है। तो ये भी नहीं, बाद में दिखाऊंगा न्यूमेरिकल में कैसे काम करता है। मैथ्स का स्टेप है, log ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस log ऑफ सेकेंड टर्म इज log ऑफ फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म। ये वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। और क्योंकि हम नेचुरल लॉग में काम नहीं करते, हम न्यूमेरिकल में टू द बेस 10 काम करते हैं। अगर नेचुरल लॉग को 10 बनाना है, बेस 10 बनाना है, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303 के साथ। तो प्लीज फॉर्मूला रजिस्टर में नोट कर लें, इसको बॉक्स में डाल लें, ये डेरिवेशन आने वाली है, न्यूमेरिकल इस पे आने वाले हैं। ये वर्क डन का फॉर्मूला कितने मोल्स के लिए, 1, क्योंकि PV इज इक्वल टू RT, कितने मोल्स के लिए, 1। तो ये वर्क डन इन आइसोथर्मल निकालने का फॉर्मूला 2.303 RT log of V2 by V1, 1 मोल के लिए। अगर n मोल्स हैं तो इसको रिजल्ट को n से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा, क्लियर है। और इसमें अगर एक, और इसमें ये भी रूल है, 1 मोल के लिए P1 V1 P2 V2 इक्वेशन है। आइसोथर्मल की इक्वेशन ही ये होती है, P इंटू V, द कांस्टेंट, शायद आपने सुनी होगी। P1 V1 P2 V2 में V2 by V1 की वैल्यू यहां पे पुट कर दें, ये भी 1 मोल का वर्क डन है। वैसे आप ये याद करोगे, ये तो अपने आप बन ही जाएगा। और अगर 1 ग्राम का निकालना है तो 1 मोल में कैपिटल M मास है, 1 ग्राम के लिए कैपिटल M से क्या कर देना है, डिवाइड। और अगर 10 ग्राम का निकालना है, इसको 10 से मल्टीप्लाई, उसको केमिस्ट्री लगा के आएगा। 1 मोल के लिए आ गया तो 1 ग्राम के लिए कैपिटल M से इसको डिवाइड। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? ये आइसोथर्मल का वर्क डन का फॉर्मूला।